अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मेरे पास है इन्फिनिक्स का फर्स्ट 5G फोन इन्फिनिक्स Zero 5G 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। और आज की वीडियो में इसका एक पूरा ना पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि कैसी डिवाइस है, स्पेसिफिकेशन क्या मिल रही है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस प्राइस के साथ ये डिवाइस आ रही है। तो चैप्टर मैंने बना दिया नीचे, ताकि अक्सर लोगों का टाइम ज़ाया होता है, वो नीचे कमेंट कर रहे होते हैं यार आपने टाइम ज़ाया कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो टाइम ज़ाया ना, उसके लिए मैंने चैप्टर बना दिए हैं। लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखोगे ना तो दिल से अच्छा लगेगा। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों अनबॉक्सिंग करते हैं, क्विक सी अनबॉक्सिंग होगी और उसके बाद जो है डिटेल से बात करते हैं इन्फिनिक्स Zero 5G के बारे में। दोस्तों ये है इन्फिनिक्स Zero 5G का बॉक्स, काफ़ी लेंथी है, बड़े साइज का बॉक्स बनाया है। इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है, Zero 5G लिखा गया, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज को मेंशन किया गया है। कलर की बात करें तो यहाँ पर जो कलर हमारे पास दोस्तों ये है कॉस्मिक ब्लैक कलर। बैक साइड में कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन की गई हैं जो कि वीडियो के दौरान हम देख लेंगे। तो बॉक्स को जल्दी से करते हैं अनरैप। दोस्तों बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है। बॉक्स को करते हैं यहाँ से ओपन। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग आपको मिलती है। सबसे ऊपर मिल जाती है हमें डिवाइस इन्फिनिक्स Zero 5G, एक ये स्टिकर यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक बुकलेट है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। इसके अंदर दोस्तों आपको कुछ पेपर वर्क मिल रहा है, एक पिन मिल रही है सिम ट्रे को निकालने के लिए, और एक ये जो है आपको मिल रहा है एक्स क्लब ज्वाइन करने के लिए एक टिकट। और इसके अलावा आपको एक सिलिकन केस मिल रहा है, इस तरह का ट्रांसपेरेंट सिलिकन केस है और यहाँ पर 5G लिखा हुआ है इसके ऊपर। इसके अलावा दोस्तों बॉक्स में आपको चार्जिंग ब्रिक मिल जाती है इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग के साथ। और यहाँ पर रेटिंग की अगर बात करें तो 33 वॉट वाली चार्जिंग ब्रिक आपको मिलती है आउट ऑफ द बॉक्स। लास्ट में दोस्तों आपको चार्जिंग केबल मिल जाती है, टाइप सी वाली चार्जिंग केबल है और हैंड फ्री वगैरह यहाँ पर इंक्लूड नहीं है इन्फिनिक्स Zero 5G के साथ में। दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख ली। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो इस साइड पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहां पर दिया गया है। ऊपर की तरफ एक एक्स्ट्रा आपको माइक मिल जाता है नॉइज कैंसिलेशन के लिए। इस साइड पे आपको सिम ट्रे मिल जाती है। नीचे 3.5mm का जैक है, माइक है, टाइप सी की पोर्ट है चार्जिंग के लिए और स्पीकर ग्रिल है। बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, साथ में क्वाड LED फ्लैश है और नीचे इन्फिनिक्स 5G की ब्रांडिंग है। फ्रंट साइड पे आपको 5 होल कैमरे वाला डिस्प्ले मिल जाता है इन्फिनिक्स Zero 5G में। तो ये था दोस्तों इसका फिजिकल ओवरव्यू। अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की। सबसे पहले डिस्प्ले की अगर बात करें तो यहाँ पर 6.7 इंच का एक बड़ा IPS LCD डिस्प्ले लगाया गया है। फुल HD+ की रेजोल्यूशन है और 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पर मिल जाता है। और ब्राइटनेस की यहाँ पर बात करें तो 500 निट्स टाइप की पीक ब्राइटनेस आपको यहाँ पर मिलती है इन्फिनिक्स Zero 5G में। कैमरास की यहाँ पर बात करें तो रेयर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है दोस्तों। 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, इसके अलावा 13 मेगापिक्सल का एक टेलीस्कोप लेंस है और एक 2 मेगापिक्सल का आपको सेंसर मिलता है। तो ये ट्रिपल कैमरा सेटअप है रेयर में 48 मेगापिक्सल का। और फ्रंट कैमरा यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। फ्रंट कैमरा के साथ भी डुअल फ्लैश मिल जाती है और रियर कैमरा के साथ आपको क्वाड LED फ्लैश मिल जाती है। कैमरास की क्वालिटी की बात करें तो कैमरास की क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगी है, काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इमेजेस वगैरह वीडियोस वगैरह काफ़ी अच्छी यहाँ पर आप बना सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको सैंपल्स भी शो करवा दूंगा इन्फिनिक्स Zero 5G के कैमरा से, जो इमेजेस मैंने क्लिक की हैं वो आपको यहाँ पर शो भी करवा दूंगा। खासतौर पर इसका जो पोर्ट्रेट मोड है वो मुझे काफ़ी पसंद आया है। पोर्ट्रेट काफ़ी अच्छे तरीके से कैप्चर करता है और एज डिटेक्शन इसकी काफ़ी ज़बरदस्त है। बैकग्राउंड ब्लर जो है काफ़ी कमाल का कर देता है। डिफरेंट ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर शॉर्ट वीडियो, AI कैम, ब्यूटी, पोर्ट्रेट, सुपर नाइट, एयर शॉट, स्लो मोशन, प्रो, पैनोरामा, डॉक्यूमेंट्स और टाइम लैप्स के ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर वीडियो रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो 4K तक आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। 720p 1080p में 30 और 60 FPS के ऑप्शन है और 4K में आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और इसके साथ साथ आपको अल्ट्रा स्टडी मोड भी मिल जाता है जो कि 1080p 30 FPS तक वर्क करेगा। इससे ऊपर जो है अल्ट्रा स्टडी मोड आपको नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ दोस्तों आप 30x तक यहाँ पर जूम भी कर सकते हो। तो 30x तक आपको जूम का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप वीडियो की बात करें तो वीडियो में 15x तक आप जूम कर सकते हो और फोटोज की अगर बात करें तो वहां पर आप 30x तक जूम कर सकते हो। तो ओवरऑल जो कैमरा की क्वालिटी है मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगी है। फ्रंट और रियर दोनों कैमरा से आप काफ़ी अच्छी इमेजेस और वीडियोस क्लिक कर सकते हो। इन्फिनिक्स Zero 5G में दोस्तों आपको 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। UFS 3.1 की स्टोरेज है। मीन्स के स्पीड काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है इसकी। रीड एंड राइट स्पीड काफ़ी अच्छी आपको मिल जाएगी।
चिपसेट की बात करें तो मीडियाटेक का डिमेंसिटी 900 5G चिपसेट यहाँ पर लगाया गया है। 6 नैनोमीटर वाला ये एक ऑक्टा कोर चिपसेट है, 5G कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, लेकिन उसका फायदा आपको नहीं होने वाला क्योंकि पाकिस्तान में अभी 5G आया नहीं है और नज़दीक तक आने का कोई चांस भी नहीं है, तो 5G का कोई फायदा आपको नहीं होगा। लेकिन ये चिपसेट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और काफ़ी अच्छी आपको जो है परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पर एंटूटू स्कोर की अगर बात करें तो 4,85,000 के करीब जो है एंटूटू स्कोर आपको मिल जाता है। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है, आप इसको कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट डिवाइसेस के साथ। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे थे, तो परफॉर्मेंस के लिए हम चेक कर लेते हैं PUBG मोबाइल के यहाँ पर क्या ग्राफिक्स आपको मिलते हैं। PUBG मोबाइल की अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको स्मूथ एक्सट्रीम के साथ आप जो है PUBG मोबाइल खेल सकते हो, मतलब 60 FPS के आपको जो है मिल जाते हैं। बाकी जितने भी अल्ट्रा HD तक आप अल्ट्रा फ्रेम रेट्स के साथ खेल सकते हो, जबकि स्मूथ में आपको एक्सट्रीम फ्रेम रेट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो 60 FPS की PUBG मोबाइल की गेमिंग आप यहाँ पर कर सकते हो। जायरोस्कोप भी यहाँ पर आपको मिलता है और जायरोस्कोप भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी रिस्पॉन्सिव जायरोस्कोप आपको यहाँ पर मिल जाता है Infinix Zero 5G में। और ओवरऑल जो गेमिंग की परफॉर्मेंस है यहाँ पर PUBG मोबाइल मैंने खेल के देखी है तो काफ़ी अच्छी स्मूथ परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर मिल जाती है इस डिवाइस में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको मिल जाती है इस डिवाइस में। अच्छा, इसके लुक की अगर बात करें ना, बैक साइड का लुक, तो ये ओप्पो की जो फाइंड एक्स सीरीज है उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। उसी जैसा डिज़ाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, यूनिबॉडी डिज़ाइन है और कैमरा मॉड्यूल भी उसी बॉडी के अंदर आता है। सेम ओप्पो फाइंड एक्स सीरीज़ की जो डिवाइसेस आई थी वही डिज़ाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है ओप्पो से। सिम ट्रे हमने बात नहीं की, सिम ट्रे यहाँ पर आपको फुल फ्लैज मिलती है, डुअल सिम के साथ माइक्रो SD कार्ड आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो और ऑलमोस्ट सारी स्पेसिफिकेशन आपको बता दी हैं। स्पीकर यहाँ पर सिंगल स्पीकर आपको मिलता है, डुअल स्पीकर यहाँ पर नहीं दिया गया, तो सिंगल स्पीकर है। और यहाँ पर मैं आपको क्वालिटी भी चेक करवा देता हूँ स्पीकर की। तो यहाँ से साउंड चला लेते हैं दोस्तों और वॉल्यूम को मैं यहाँ से फुल कर लेता हूँ। तो सिंगल स्पीकर यहाँ पर दिया गया और नॉर्मल सा साउंड आपको मिल जाता है, डिसेंट सी साउंड क्वालिटी आपको मिल जाती है। इतनी ज़्यादा लाउड भी नहीं है, इतनी ज़्यादा कम भी नहीं है, दरमियानी सी डिसेंट सी साउंड क्वालिटी है। लेकिन यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर यार देना चाहिए था, जिस प्राइस कैटेगरी में डिवाइस आ रही है डुअल स्टीरियो स्पीकर इसका बनता था। अच्छा, यहाँ पर अब बात करते हैं लास्ट में प्राइसिंग की। ये जो डिवाइस है जनाब Infinix Zero 5G, इसकी जो रिटेल प्राइस है दोस्तों वो है 50,000 रुपये। 50,000 रुपये के रिटेल प्राइस के साथ ये आपको मार्केट में मिलेगा। और डिस्काउंट वगैरह की अगर बात करें तो डिस्काउंट वगैरह करने के बाद भी आपको मतलब 47,000 तक जो है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर डिस्काउंट करेंगे तो 47,000 तक मार्केट में मिलेगा। तो आप इसको 47,000 की डिवाइस कंसीडर कर सकते हो, जो कि मेरे ख्याल में टोटली ओवर प्राइस डिवाइस है मेरी नज़र में। मेरे ख्याल में आपको नहीं परचेज करनी चाहिए। अगर आपको 47,000 भरने भी हैं, अगर आपके पास इतना बजट है, मतलब अंडर 50,000 आपने डिवाइस लेनी है, तो आप और डिवाइसेस की तरफ जा सकते हो। एक मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ, 47,000 अगर आपका बजट है तो आप वीवो की V21e जो डिवाइस है वो परचेज कर सकते हो। न्यू में शायद आपको अभी ना मिले क्योंकि न्यू मॉडल्स आ गए हैं, लेकिन यूज़ में वो मिल जाएगी। यूज़ में भी अगर आपको मिलती है तो तब भी वो इस डिवाइस की निस्बत काफ़ी ज़बरदस्त डिवाइस है, वीवो V21e। और अगर आपको न्यू में मिल जाती है तो फिर सोने पर सुहागा, काफ़ी कमाल की डिवाइस है दोस्तों वीवो V21e। अच्छा, तो 47,000 में ओवर प्राइस डिवाइस है। अब यहाँ पर क्या क्या कमियां हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो जिस प्राइस में ये डिवाइस लॉन्च की गई है 50,000 रुपये में, उसमें आपको एक एमोलेड डिस्प्ले मिलना चाहिए था, जबकि यहाँ पर IPS पैनल दिया गया और एमोलेड के साथ साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर आपको ना तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है, साइड माउंटेड दिया गया और एमोलेड की जगह एक IPS LCD पैनल मिल रहा है। 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट है, तो उसका कोई इतना फर्क नहीं पड़ता यार। फास्ट रिफ्रेश रेट 50,000 में आपको मिल रहा है, लेकिन IPS पैनल के साथ तो कोई मज़ा नहीं है। एमोलेड के साथ आपको 90 हर्ट्ज भी मिल रहा होता तो वो ज़्यादा बेहतर था मेरे ख्याल में। दूसरी चीज़ दोस्तों जो मुझे लगी है कि यहाँ पर कमी है वो है कि एक ही वेरिएंट यहाँ पर इन्फिनिक्स ने बनाया है 8GB 128GB के साथ, और उसी की प्राइस इन्होंने सही करके ना दबा के रख दी है 50,000 रुपये। मेरे ख्याल में यहाँ पर 2-3 वेरिएंट इनको बनाने चाहिए थे, 6/128, 8/128, 8/256, 12/256, इस तरह करके ना 2-3 डिफरेंट वेरिएंट्स होते और प्राइसेस में थोड़ा डिफरेंस होता है। 6/128 वाला ज़रा 40,000 की रेंज में आ जाता, फिर 8/128 वाला जो है दरमियान में आ जाता, और फिर 8/256 वाला थोड़ा 50 की रेंज में आ जाता, तो फिर मेरे ख्याल में काफ़ी ज़बरदस्त होता और मार्केट को भी अच्छे तरीके से कैप्चर कर सकता। तो एक ही वेरिएंट आपको मिल रहा है 8/128 के साथ, और वो भी 50,000 रुपये की प्राइस में। बाकी ओवरऑल डिवाइस ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आती है, बस प्राइस थोड़ी सी इसकी मुनासिब हो जाती ना तो फिर मज़ा आ जाता।
तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।